अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। कल मेरी जानू की कॉल आई और बोली कि अब्बू काफ़ी हद तक राज़ी हो गए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए शाम को हमारे घर आ जाओ। मैं बहुत खुश हुआ। शाम को तैयारी की, नए कपड़े पहने, परफ्यूम लगाई और बाइक पर जानू के घर पहुंच गया। बाइक गली में खड़ी की और दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजे में मेरी जानू की बहन ने खोला, जो मुझे जानती थी, और इसने बताया कि दादी अम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। वो सब दादी को लेकर अस्पताल चले गए हैं और मैं घर में अकेली। घर वाले देर से आएंगे, इसलिए मौका अच्छा है, आप अंदर आ जाओ। मैं इसकी बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और वापस अपनी बाइक की तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही बाइक के पास पहुंचा तो पीछे से तालियों की और हंसने की आवाज़ आने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो पूरी फैमिली दरवाजे में खड़ी हंस रही थी। जानू के अब्बू बोले, बेटा हम तुम्हें आजमा रहे थे और तुम वाकई बहुत शरीफ लड़के हो और हमें पसंद आ गए हो। अब दोस्तों, आपसे क्या छुपाना, मैं तो वापस अपनी बाइक को लॉक करने गया था। राजपूतों का एक कबीला है जिसकी औरतें अपने खामद का नाम नहीं लेती। इनके एक मोहल्ले में मर्दमशुमारी का फौजी पहुंचा और एक घर की घंटी बजाई। दरवाजे के पीछे से जनाना आवाज आई, कौन? फौजी ने बताया कि अहले खाना के क्वाइफ लिखने हैं, अपने मियाँ को बाहर भेजें। बीवी ने कहा, वो तो घर पर नहीं है, तो फिर आप ही नाम वगैरह लिखवा दें। फौजी ने कहा, बताइए कि आपके खामद का नाम क्या है? वो तो मैं नहीं बता सकती, औरत ने जवाब दिया। फौजी ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है, हमने घर के सरबराह का नाम लिखना है। औरत बोली, एक तरीका है, मैं आपसे सवाल करती जाती हूँ, आप जवाब देते जाएं। औरत, मुगलिया ख़ानदान का बानी कौन था? फौजी, ज़हीरुद्दीन बाबर। औरत, इसके बेटे का जो बादशाह बना। फौजी, हुमायूं। औरत, हुमायूं के बेटे का नाम जो बाद में बादशाह बना। फौजी, जलालुद्दीन अकबर। औरत, बस इस नाम का आखिरी हरफ काट दो, बाकी नाम मेरे खामद का है। फौजी ने पूछा, क्या आपकी बरादरी भी यहाँ रहती है? औरत ने बताया, हाँ, सारा मोहल्ला हमारा है। ये सुनकर फौजी ने वापसी के लिए दौड़ लगा दी कि पहले मैं तारीख हिंद याद कर लूं, फिर आऊंगा। मच्छर ने जबरदस्ती मक्खी से शादी की। रात को मच्छर कमरे के बाहर घूम रहा था। इसके दोस्त ने पूछा। मच्छर गुस्से से बोला, ओ अंदर मौसफिल लाई बैठी है। एक जिद्दी बीवी ने अपने शौहर से कहा, तुम मेरी सुनते ही नहीं, अपनी कहे जा रहे हो, आखिर किसी दूसरे का मशवरा कबूल क्यों नहीं करते? शौहर ने जवाब दिया, नेक बख्त, शुक्र कर, अगर मैं दूसरों के मशवरे कबूल किया करता तो तुमसे मेरी शादी ना हुई होती। एक कमवारे दोस्त ने अपने शादीशुदा दोस्त से, यार तुमने अपनी बीवी को अब कैसे इतना मती किया हुआ है? शादीशुदा दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात मैं सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, सुनिए, आप सिगरेट छोड़ नहीं सकते? मैंने कहा, नहीं। कहने लगी, प्लीज़ मेरी खातर छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ये लो, सिगरेट पीना ख़त्म। अब बोलो, तुम्हारी खातर आज से इस बात का इस पर इतना असर हुआ कि वो मतई हो गई। मेरे कमवारे दोस्त की भी शादी हुई, इसने भी यही फार्मूला आजमाया। सिगरेट वो भी नहीं पीता था, लेकिन शादी की रात सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बोली, सुनिए, अगर गोल्ड लीफ के हैं तो एक सिगरेट मुझे भी दे दीजिए। शौहर, मुझे देखकर तो आज भी लड़कियां मुस्कुराती हैं। बीवी, ते होड़ की, मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ पहली बार देखा सी ते मेरा अपना हासा निकल गया सी। सरदार और वेटर। सरदार समोसा खोल के अंदर से खा रहा था। वेटर, ये क्या, तुम समोसे के बाहर वाला हिस्सा क्यों नहीं खा रहे? सरदार, एक्चुअली डॉक्टर ने बाहर की चीजें खाने से रोका है। ट्रैफिक वार्डन ने एक छोटी सी कार आती हुई देखी। हैरानी की बात यह थी कि वो थोड़े वक्फे के बाद एक आधा फुट उछल रही। वार्डन वाले ने कार को रोका, जिसमें इससे एक मोटा सा आदमी बाहर निकला और वार्डन वाले के पास आकर पूछा, जी हजूर, हमसे क्या गलती हो गई है? वार्डन वाले ने पूछा,
آپ کی کار میں کیا خرابی ہے؟ وہ آدمی بولا، کار میں کوئی خرابی نہیں جناب، اصل میں مجھے ہی ہچکیاں آ رہی ہیں۔